A very good morning, students. How are you all? After a long run, we came back with a new chapter. So today we'll start English literature, the poem number 2. We have completed the poem number 1, and in this video we are going to start poem number 2, which is Wandering Singers. ठीक है, wandering singers क्या होता है, wanderer क्या होता है? A wanderer is a person who travels around rather than settling at one place. मतलब वो किसी एक जगह सेटल होकर के नहीं बैठता, अलग अलग जगह वो जो है क्या करता रहता है, जाता रहता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. तो ये जो पोम है वो इसी के बारे में है, वैंडरिंग सिंगर्स के बारे में. जहाँ पर ये जो पोम है वो किसके बारे में है? दिस पोम इज़ ऑल अबाउट द वैंडरिंग सिंगर्स हु वंस यूज्ड टू गो इन स्मॉल ग्रुप्स विद फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन इन इंडिया प्लेइंग देयर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. और वो क्या करते थे? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे. तो ये पोम उसी के बारे में है. ये किसने लिखी है? इनका राइटर कौन है? पोइटस कौन है? यहाँ पे पोइटस है यहाँ पर सरोजनी नायडू. आपको पता होगा कि सरोजनी नायडू एक फेमस, एक वेल नोन फ्रीडम फाइटर है, एक सोशल रिफॉर्मर भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड अबाउट द सरोजनी नायडू, दैट व्हाट शी इज़. सरोजनी नायडू वॉज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. अब ये नाइटिंगेल क्या होता है? नाइटिंगेल ये एक नेम ऑफ बर्ड है, यानी कि उनको भारत की बुलबुल कहा जाता था. वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. एक बहुत ही एक अच्छी अपनी भूमिका वो जो है अपने उन्होंने जो निभाई है भारत को आज़ादी दिलाने में. इसलिए मैंने कहा था कि वो एक फ्रीडम फाइटर है और एक सोशल रिफॉर्मर है. सोशल रिफॉर्मर क्या होता है? समाज सुधारक जिसको कहते हैं, यानी कि वो समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं उनको भी रिफॉर्म करने का वो काम करती थी. हर पोम्स डिस्क्राइब द ब्यूटी शी सॉ इन द पीपल एंड थिंग्स अराउंड हर, इंक्लूडिंग मार्केट्स, बाजार्स, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, मिथ्स एंड लेजेंड्स. देखो उनकी जो पोम है, उनकी पोम किसके बारे में होती है? उनकी पोम उन लोगों के बारे में होती है, उन सुंदर लोगों के बारे में होती है, उन चीज़ों के बारे में होती है जो वो अपने चारों ओर देखती है. डजंट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है. कोई इंसान हो सकता है, कोई वस्तु, कोई मार्केट, है ना, या फिर कोई मिथ हो सकता है, कोई लेजेंड हो सकता है. किसी के भी बारे में वो जो है उनकी कविता हो सकती थी. तो जो भी चीज़ें वो अपने चारों ओर देखती थी उन्हीं के बारे में अपनी कविताएं लिखती थी. दे ऑल्सो हैव अ म्यूजिकल क्वालिटी विच मेक्स देम एन्जॉयबल टू रिसाइट और लिसन टू. साथ ही उनमें एक म्यूज़िकल क्वालिटी भी थी, जिससे क्या होता था, जब अगर मतलब उनमें एक ऐसी क्वालिटी है कि हम क्या करते हैं, जब उन गानों को सुनते हैं या हम उन गानों को रिसाइट करते हैं, बोलते हैं, तब हमें बहुत ही इंजॉयबल लगता है, अच्छा लगता है. This poem is about wandering singers who once used to go in small groups from village to village and town to town in India, playing their instruments and singing songs about heroic deeds and battles as well as passionate love and great tragedy. देखो ये जो पोम है वो किसके बारे में है? उन घुमंतु सिंगर्स, उन सिंगर्स के बारे में है जो छोटे से ग्रुप में विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन जाते हैं, सॉन्ग्स अपने प्ले करते हैं. और ये सॉन्ग्स जो हैं वो किसके बारे में है? हेरोइक डीड्स. हेरोइक डीड्स क्या होते हैं? अच्छे काम, है ना. डीड, हेरोइक डीड्स मीन्स अच्छे कामों के बारे में ये सॉन्ग्स हैं. बैटल्स, जो युद्ध हुए थे उनके बारे में ये सॉन्ग्स हैं. एज वेल एज पैशनेट लव एंड ग्रेट ट्रेजेडी, और साथ ही साथ ये प्यार के बारे में सॉन्ग्स हैं, और कोई दुखद घटनाएँ हैं उनके बारे में ये सॉन्ग्स जो है वहाँ पर ये लोग प्ले करते थे, गाते थे. देयर सॉन्ग्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिच स्टोर ऑफ फोक लिटरेचर full of legends and myths about the past. उनके जो सॉन्ग्स हैं, है ना, वो एक रिच स्टोर है, मतलब एक पूरा कलेक्शन है, एक कलेक्शन बनाते हैं. कंस्टिट्यूट मतलब बनाना, मेक, फॉर्म करना. ठीक है, किसका कलेक्शन बनाते हैं? फोक लिटरेचर. फोक लिटरेचर क्या होता है? एक लोक साहित्य होता है जहाँ पर आपको पीपल जो भी होते हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, पोम्स रिसाइट करते हैं, गाने सुनाते हैं. किसके बारे में? अबाउट जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिनके बारे में उनका विश्वास है, या वो
जिस चीज़ के सपने देखते हैं उन चीज़ों के वो सब चीज़ों को वो किसके माध्यम से बताते हैं आपको? कहानी, कविता और गाने के माध्यम से आपको बताया जाता है ना। और ऐसा भी होता है कि वो जो स्टोरीज़ है जो कि हो चुकी है, जो बीत चुकी है, वो पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब इस तरीके से ऐसी, यानी कि पुरानी कोई कहानियाँ जो युद्ध हो चुके हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सपने जो वो देख चुके हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें वो क्या करते हैं? गानों के माध्यम से लोगों को बताते हैं। लिखते नहीं हैं और उनको क्या करते हैं? इधर से उधर घूम करके गानों के माध्यम से, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके उनके माध्यम से लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, अवगत कराया जाता है ना। फुल ऑफ लेजेंड्स। लेजेंड्स एंड मिथ क्या होता है? देखो, मिथ क्या होता है? पौराणिक कथाएं भी होती है, झूठी कहानियाँ भी इसका मतलब होता है। लेजेंड का मतलब जो होता है, जो हम किसी फेमस पीपल को भी हम लेजेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब एक एनेक्डोट्स होते हैं, ऐसी कहावतें, ऐसी कहानियाँ कही जाती है जिसमें क्या होता है? ट्रेडिशनल स्टोरी सुनाई जाती है, ठीक है, जो कि क्या होती है? यूजुअली प्रेजेंट्स और है ना सुपर नेचुरल इवेंट्स इन्वॉल्विंग गॉड्स एंड हीरोज़। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसी कहानियाँ होती है फुल ऑफ लेजेंड्स और मिथ वाली, जिसके अंदर भगवान को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, कुछ कोई लेजेंड्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, उनके बारे में ये क्या होती है? कहानियाँ होती है। अबाउट द पास्ट, मतलब उनके पास्ट के बारे में, बीते हुए कल के बारे में ये सारी कहानियाँ होती है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं पौराणिक कथाएँ या फिर काल्पनिक कथाएँ या कल्पित कथाएँ। मिथ हमारा क्या हो गया? मिथ हम कह सकते हैं एनेक्डोट्स को, है ना। एनेक्डोट क्या होते हैं? जो हमारी कहानियाँ होती है, पौराणिक कहानियाँ, उनको हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट्स भी हम उनको कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, कि ये चैप्टर हमारा किस बारे में है? वेंडरिंग सिंगर्स। ये सरोजनी नायडू ने लिखा है। Where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street. That means कि जहाँ पर भी हवा बह रही है, हवा का जो झोंका है वो हमें जहाँ बुलाता है, हमारे पैर जो हैं, हम जो हैं उसी ओर चले जाते हैं। मतलब जिस जगह हमें हवा बुलाती है, जिस तरफ हमें हवा बुलाती है, हम उसी ओर मुड़ जाते हैं। थ्रू एकोइंग फॉरेस्ट एंड एकोइंग स्ट्रीट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जंगल है या चाहे वो गलियाँ हैं, हम जो हैं उनके थ्रू भी निकल जाते हैं। With lutes in our hands, ever singing we roam. All men are kindred. The world is our home. That means कि with lutes, lutes का मतलब क्या होता है? एक गिटार या फिर सितार की तरह जो बजने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है, उसको बजाया जाता है, उसको हम ल्यूट कहते हैं। हम हमारा ल्यूट लेकर के, हम हाथों में उसको ले करके हम निकल जाते हैं और गाना बजाते रहते हैं। रोम का मतलब होता है वेंडर करना, यानी कि हम इधर उधर चले जाते हैं। यानी रोम का मतलब ये हो गया कि जहाँ हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं है ना। रोम का मतलब क्या होता है? वेंडर करना, यानी इधर से उधर हम क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। हमारी कोई मंजिल, यानी कि किस जगह हमारा जो डेस्टिनेशन है वो फिक्स नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। और इन्होंने कहा कि ये जो सारे मैन हैं, ये जो सारे आदमी हैं, इट आर किंडर्ड। किंडर्ड का मतलब होता है यही हमारे फैमिली है, यही हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना। किंडर्ड हम किनको कहते हैं? फैमिली और रिलेटिव्स। यही सब हमारे क्या है? रिलेटिव्स है। और ये जो दुनिया है यही हमारा क्या है? घर है। हमारा कोई एक फिक्स्ड एक होम नहीं है कि हम डेली वहाँ जा कर के रहते हैं। नहीं, हम इधर से उधर, जहाँ हमें हवा बुलाती है हम उधर चले जाते हैं, हम उस और निकल जाते हैं, हम घूमते रहते हैं। और यही सब जो आदमी हैं, है ना, यही सब, ये जो पब्लिक है, यही हमारे क्या है? फैमिली, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। और ये जो दुनिया है यही हमारा घर है। Our lays are of cities whose lustre is shared, the laughter and beauty of women long dead. That means our lays का मतलब होता है songs, मतलब
जो यूजुअली जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स, वो आर ऑफ सिटीज़ हुज लस्टर इज़ डेड, हमारे जो गाने होते हैं उन सिटीज़ के बारे में होते हैं, दोज हु आर वेनिस्ड नाउ, जो कि अब क्या हो चुकी है, कम्प्लीटली गायब हो चुकी है, जो पहले पास्ट में कभी बहुत ही ग्लोरियस हुआ करती थी, जिनके बारे में बहुत ही बातें हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिटीज़ जो है वो गायब हो चुकी है, वेनिश हो चुकी है। हुज लस्टर इज शेड, इसका मतलब होता है कि जो चीज़, जो सिटीज़ जिसके बारे में बहुत ही महान सिटी हुआ करती थी, एंड बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब वो सिटीज़ नहीं हैं। द लाफ्टर एंड द ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डैड, दैट मीन्स, और हमारे जो गाने होते थे, हम उनके लिए गीत गाते थे, वो ना उन महिलाओं के लिए जो कि जिनकी हंसी बहुत खूबसूरत होती थी, जो बहुत खूबसूरत होती थी, उनके लिए हम गीत गाते थे, लेकिन आज वो महिलाएं जो है वो जीवित नहीं है, विचार नाउ नो मोर, जो कि अभी जीवित नहीं हैं। The sword of battles, the crown of the king, old kings, and happy and simple and sorrowful things. That means sword. Sword का मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है। तो sword यानी sword of the battle, यानी कि इसका मतलब है कि जो शूरवीर योद्धाओं की, यहाँ पे अगर आप ऐसे बोलेंगे the sword of the battle, यानी कि युद्ध की तलवार, लेकिन यहाँ इसका मतलब ऐसे नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पुराने राजा होते थे, जो हमारे शूरवीर योद्धा होते थे, है ना, जिनके करेज, यहाँ पे जिनके स्वॉर्ड ऑफ द बैटल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस युद्ध में लड़ने वाले राजाओं के करेज की, साहस की, हिम्मत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। द क्रोन ऑफ ओल्ड किंग्स, दैट मीन्स वो प्रोमिनेंट किंग, वो फेमस राजा जो वहाँ की थिंग्स, वहाँ मतलब उन राजाओं के यहाँ पर जो कोई ना कोई चीज़ फेमस हुआ करती थी, या फिर वो कोई प्रोमिनेंट थिंग्स हो सकती है, प्रोमिनेंट किंग हो सकते हैं, मतलब विख्यात राजा। तो क्या हो गया, द स्वॉर्ड ऑफ द बैटल, यानी कि शूरवीर योद्धाओं के लिए, ठीक है, हम गाने गाते थे। और किसके लिए गाते थे, द क्रोन ऑफ द ओल्ड किंग्स, यानी कि उनकी योद्धाओं के लिए, उनकी वीरता के लिए। और प्रोमिनेंट थिंग्स, फेमस, यानी कि उनके बारे में, वो वहाँ की कोई फेमस चीज़ें हों, जहाँ के कोई राजा है, वहाँ की कोई फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में हम गाते थे। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सोरोफुल थिंग्स, कभी कभी हमारे गीत खुशनुमा होते थे, कभी बहुत ही सिंपल, साधारण से होते थे, और कभी हमारे गीत दुख भरे होते थे। और what hope shall we gather, what dreams shall we sow, where the wind calls our wandering footsteps we go. That means कि जो भी आशाएं, जो भी उम्मीद हम इकट्ठा करते थे, ठीक है, हम क्या करते थे, उन गानों के माध्यम से उन सबको लोगों तक पहुंचाते थे, और लोग क्या करते थे, उन्हीं सबसे इंस्पायर होके, इंस्पिरेशन लेकर के क्या करते थे, अपने सपने जो है वो बुनते थे। What dreams shall we sow, और जो भी सपने हमारे होते थे, हम उनको भी क्या करते थे, है ना, हमारे गीतों के माध्यम से लोगों को बताते थे, तो लोग उनसे इंस्पायर होते थे, और क्या करते थे, वो भी सपने अपने देखते थे कि हमें क्या करना है। Where the wind calls our wandering footsteps we go, और जहाँ हमें हवा बुलाती है, हम उस और निकल जाते हैं। No love bids us tarry, no joy bids us wait. Bids us tarry का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। Ask us to stay, है ना, यहाँ लिखा है आपका bids us tarry, that means ask us to stay, मतलब किसी से रुकने के लिए कहना। बट हियर व्हाट इज रिटन, नो लव बिड्स अस टेरी, यानी कि किसी का भी प्यार हमें रोक नहीं सकता था, किसी की भी खुशी, नो जॉय बिड्स अस वेट, यानी कि किसी की भी आने वाली खुशी या किसी की भी खुशी हमें रोक नहीं सकती थी। हम तो जिस और हवा चल रही है उस और चले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, या फिर कहीं पर भी हमें लोग कितना ही प्यार दे, या फिर कहीं पर भी कितनी ही खुशी का मौका हो, हम कभी भी नहीं रुकते हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज़ द वॉइस ऑफ आवर फेट, और ये जो हवा है, ये जिस और हमें ले जाती है, वही और उसी और हमारा क्या है, भाग्य है। FATE, फेट, फेट मतलब होता है हमारा लक, है ना, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य भी वही है कि जिस और ये हवा हमें ले जा रही है, जिस और हवा जा रही है, हम उस और चल रहे हैं, और उसी और हमारा भाग्य है, और हमारी किस्मत भी वही है। दैट मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि वी आर मेंट टू कीप गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल आर
लाइव्स, यानी कि हमें पूरी ज़िंदगी भर तक क्या करना है, बस चलते ही रहना है। आई एम रिपीटिंग, वी आर मेंट टू कीप गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल आर लाइफ्स, यानी कि हमें जीवन भर तक चलते ही रहना है जिस और हमें ये हवा ले जाएगी। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ आ गया होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।